हेलो स्टूडेंट्स, ओम फिजिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। बिहार की सामान्य जानकारी से संबंधित इस वीडियो में आज हम लोग जानकारी लेंगे बिहार की भौगोलिक सीमाओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार, जैसा कि ये नक्शा आपके सामने है और इसमें बिहार का जो ये मानचित्र है, इसमें लगभग आयताकार है बिहार का मानचित्र। इसमें हम लोग देखते हैं सीमाएँ की बात करें तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, झारखंड है दक्षिण में, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में यूपी है। चलिए मैप के सहारे जानते हैं इसको। ये आपका बिहार का उत्तरी भाग है जो नेपाल से सटा हुआ है। इधर नेपाल है। बिहार के ठीक दक्षिण में बिहार से अलग जो हुआ था राज्य वो झारखंड है। ये पूर्वी भाग है और इधर है पश्चिम बंगाल और ये बिहार का पश्चिमी भाग है और ये पश्चिमी सीमा में है उत्तर प्रदेश यूपी। तो ये सीमा है बिहार का, जिस पे उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। अब हम लोग ये जानते हैं कि बिहार की जो सीमा है उससे लगे कितने राज्य हैं। तो बिहार की सीमा से लगे राज्य, तो आप देख सकते हैं मानचित्र में भारत का कौन सा राज्य है जो बिहार की सीमा से लगा है, तो वो 3 राज्य है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड है। तो 3 राज्य बिहार की सीमा से लगे हैं और एक देश है जो बिहार की सीमा से लगा है और वह एकमात्र देश आपका नेपाल है। तो यहाँ पर नेपाल की सीमा से लगे जो है, नेपाल एकमात्र देश है। बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश है, वो कौन है, तो वो नेपाल है। तो ये आपका कुछ सीमा था। अब यहाँ पर जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे कितने जिले हैं। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ आपको जैसे बीपीएससी वगैरह एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है, कौन कौन से जिले बिहार के उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 8 जिला है जो यूपी की सीमा से लगे हुए हैं और वो कौन कौन जिला है थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। तो ये है आपका पश्चिमी चंपारण, इसके बाद आपका है गोपालगंज, ये है आपका सिवान जिला, उसके बाद है आपका सारण है, इसके बाद यहाँ पर है आपका भोजपुर, इसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है जो जिला है वो है आपका भोजपुर के पहले है बक्सर, यहाँ पर है बक्सर जिला, उसके बाद यहाँ पर आपका है कैमूर और यहाँ पर है आपका रोहतास, ये है रोहतास। तो आप देख सकते हैं कितने जिले हुए जो यूपी की सीमा से सटे हुए हैं। तो एक पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जिले जो हैं वो बिहार के वे जिले हैं जो यूपी से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल की सीमा से कितने जिले लगे हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा से जो जिले लगे हैं उनकी संख्या है 3 और वो कौन जिले हैं, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जिला है आपका किशनगंज, ये आपका है किशनगंज। इसके बाद जो जिला है ये है पूर्णिया जिला, जहाँ से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव। उसके बाद यहाँ पर ये जिला जो आपका है ये है कटिहार। तो 3 जिले पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। एक है किशनगंज, दूसरा है पूर्णिया और तीसरा है आपका कटिहार। तो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या 3 है। झारखंड की सीमा से लगे कितने जिले हैं। अब यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण में जो झारखंड है उससे कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो ये भी 8 है। यूपी से भी 8 जिले, दक्षिण में झारखंड से भी 8 जिले हैं। और वो कौन कौन जिले हैं, तो यहाँ पर ये जिले आ जाते हैं। इधर से अगर हम लोग चले तो ये जिला है आपका रोहतास के बाद औरंगाबाद, ये है औरंगाबाद,
उसके बाद आपका औरंगाबाद के बाद है गया जिला, गया। फिर है आपका नवादा, ये है नवादा, नवादा। फिर उसके बाद है जमुई, जमुई। फिर आपका आ जाता है बांका, बांका। भागलपुर, भागलपुर। और यहाँ पर है, आप देख रहे हैं भागलपुर, और ये है आपका कटिहार। तो 8 जिले जो हैं वो दक्षिण में झारखंड से सीमा साझा करते हैं। तो आपका हो गया कौन, रोहतास हो गया, औरंगाबाद 2, गया 3, नवादा 4, जमुई 5, बांका 6, भागलपुर 7 और एक है कटिहार जो झारखंड से भी सीमा साझा करता है। तो 8 जिले झारखंड से भी जिले साझा करते हैं। अब यहाँ पर है कि बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश, तो पहले भी बता चुके, एकमात्र देश है जो बिहार की सीमा से लगा है वो है नेपाल। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, अब ये ध्यान रखना है कि बिहार का जो सीमा है जो नेपाल से लगता है उस कितने किलोमीटर की सीमा है, तो ये है 729 किलोमीटर। ये एक डाटा है, आपको याद रखना होगा। 729 किलोमीटर एक सीमा है बिहार और नेपाल के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है क्योंकि 2 देशों की सीमा यहाँ पर मिल रही है। एक तरह से भारत की सीमा कह लीजिए जो नेपाल से लग रही है, वो है 729 किलोमीटर जो बिहार और नेपाल के बीच में है। नेपाल की सीमा से लगे जिले, अब नेपाल की सीमा से लगे कितने जिले हैं, तो ये है 7, याद रखना है। 7 जिले नेपाल की सीमा से लगेंगे। वो कौन जिले हैं, तो ये आप ऊपर में देख सकते हैं। ये पश्चिमी चंपारण है, फिर इसके बाद है पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। इसके बाद आपका है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। इसके बाद यहाँ पर आपका है मधुबनी, मधुबनी। यहाँ है सुपौल और फिर है अररिया, अररिया। तो आप देख सकते हैं ये 7 जिले जो हैं वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, आपका सुपौल 4 हो गया, आपका हो गया। उसके बाद मधुबनी 5, मधुबनी के बाद सुपौल है, ये मधुबनी, सुपौल 5 और एक आपका हो गया अररिया 6 और ये किशनगंज 7। तो 7 जिले नेपाल के सीमा से सीमा साझा करते हैं। बिहार के ये 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद है कि बिहार की राजधानी पटना से कितने जिले जुड़े हुए हैं। बिहार की राजधानी जो है पटना, उससे कितने जिले जुड़े हुए हैं, तो इससे याद रखेंगे 9 जिले हैं जो बिहार की राजधानी पटना से जुड़े हैं। वो कौन कौन से जिले हैं, जब हम एक मैप देखेंगे बाद में जिसमें हम सारे जिले के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि पटना जिले से कौन कौन जिले हैं जो जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे उत्तरी जिला कौन है, सबसे उत्तर में जो जिला है वो कौन है, तो याद रखेंगे पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तरी जिला है। उसके बाद सबसे दक्षिणी जिला आपका गया है। गया जो है वो सबसे दक्षिण में है, बिहार के सबसे दक्षिण में गया जिला, बिहार के सबसे उत्तर में पश्चिमी चंपारण। बिहार के सबसे पश्चिम में कौन है, तो ये है कैमूर, याद रखेंगे बिहार के सबसे पश्चिम में आपका कैमूर जिला है। उसके बाद है कि सबसे पूर्वी जिला कौन है, तो आप देख सकते हैं सबसे पूर्वी जिला आपका है किशनगंज। तो सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, सबसे दक्षिणी जिला गया और सबसे पश्चिमी जिला वो है कैमूर। तो ये था हमारा आज की भौगोलिक सीमाएं बिहार की जानकारी में। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ आएंगे। धन्यवाद।